मिस्टर चेयरमैन, इसका हल क्या है? मैंने पहले भी बार बार अर्ज किया था जी जी कि आप आवाम को तकलीफ सजेशंस दें। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, सुन रहे हैं। आवाम के ऊपर वो बोझ न डालें जो वो सहार नहीं सके, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबक सीख लें। ये जो आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, ये गुर्बत की वजह से। ये जो आप कहते हैं एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी है, इसकी वजह है कि तबकाती तकसीम है और गुर्बत है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबक सीख लें। हमारे हुक्मरान नहीं सीख रहे। आप देख लें, अभी भी प्रोटोकॉल कल्चर, अभी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अभी भी उसी तरह शाहाना अंदाज से जिंदगी गुजारा जा रहा है। अवाम के ऊपर जो बोझ है, अवाम जो दर्द और तकलीफ में है, उनका कोई एहसास अमल में नजर नहीं आ रहा हुक्मरान तबके के। अब आप देखिए मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको यह बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। परसों खबर आई थी कि 161 ऐसे अफसरान हैं रिटायर्ड जो बैरूनी मुल्क हैं और जो डॉलर में पेंशन वसूल कर रहे हैं। यह है वो रूलिंग इलीट, यह है वो प्रिविलेज क्लास, यह है वो बालादस्त तबका। 200, आप अंदाजा कर लें, ये 161 अफसरान हैं। 200 मिलियन डॉलर सालाना पाकिस्तान के खजाने से उनके ऊपर खर्च आता है और वह ऐश-ओ-इशरत कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये उस तबके की तरफ यह बोझ मुंतकिल करें जो कि प्रिविलेज क्लास है, जो कि बालादस्त तबका है, और गरीब आवाम के ऊपर ना करें। यूएनडीपी की रिपोर्ट पाकिस्तान के रिकॉर्ड पे है कि 17.4 अरब डॉलर पाकिस्तान के जो प्रिविलेज क्लास है वो सालाना मराद, सब्सिडी और टैक्स इवेजन और कंसेशन में ले रहा है। 17.4 अरब डॉलर जो कि पाकिस्तान के बजट का 50% है। आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे, आप उनको टैक्स नेट में नहीं ला रहे, आप उनकी सब्सिडी बंद नहीं कर रहे, आप उनके जेब के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे, और आप डे लाइट में गरीबों के ऊपर डाका डाल रहे हैं। आप गरीबों के माशी कत्लेआम कर रहे हैं। तो मिस्टर चेयरमैन, इससे मसला हल नहीं होगा।